वर्तमान विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो 5 बार से एमएलए हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये आपके लिए? देखिए, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होता है सर। हम निश्चित 8 महीने दावा का कर रहे हैं कि वादा कर रहे हैं? सीमांत सदर की जानता से एकदम वादा कर रहे हैं 100%। और 8 महीने में पूरा 8 व्यवस्था विधि व्यवस्था ठीक कर देंगे। व्यवस्था ठीक करने का बात कर रहे हैं। अब की बार जन सुराज को लाइए, क्योंकि जन सुराज ही आपका रास्ता और व्यवस्था बदलने वाला है। महागठबंधन की अगर जहाँ से भी मुस्लिम प्रत्याशी को देते हैं, वहाँ से जन सुराज मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं खड़ा करेगा, दूसरे समाज के लोगों को वहाँ पे खड़ा जन करेगा। सुराज कितने मुसलमानों को टिकट देने जा रही है इस बार? देखिए, ये पहले बिहार में एक पहला पार्टी होगा जो जितनी आपकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात मान लीजिए सीवान सदर 105 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर कोई और पार्टी इंडिया गठबंधन की बात कर ले, अगर किसी मुसलमान को टिकट दे देती है तो आजम अली चुनाव लड़ेंगे? निश्चित। नमस्कार, सिवान टॉक्स देख रहे हैं। मेरा नाम साफिम साबिर है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है, चुनाव का सरगर्मियां तेज हो गई है। अलग अलग पार्टी के जो नेता है अपने अपने विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ आजम भाई है, जो कि जन सुराज के एक प्रबल उम्मीदवार है। सिवान सदर 105 विधानसभा से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण हैं सबको सलाम अदा प्रणाम। अच्छा आजम अली जी, देखा जाए आप जन सुराज के नेता है, लगातार 105 विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और लोग अब मूड बदल लिए हैं कि पूरा बिहार बदलाव करके ही मानना है। तो जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, जन जन की यही आवाज़ बन गई है कि अब की बार जन सुराज, और जन सुराज के इतना लहर है। और माननीय प्रशांत किशोर जी आज जन जन के नायक बन चुके हैं। तो हम लोग अपना विजन और अपनी जो योजनाएं हैं और हमारे जो सरकार के मैनिफेस्टो है, वो हम जन जन तक अपनी बातों को रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब की बार वोट अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। अभी आजम अली जी, देखा जाए तो टिकट भी नहीं मिला है। लगातार जो हर पार्टी के, जन सुराजी नहीं, हर पार्टी के नेता जो है अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हक है अपने दावेदारी पेश करना। अच्छा आजम अली जी जा रहे हैं सिवान सदर 105 विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो टिकट के लिए घूम रहे हैं कि पार्टी के लिए घूम रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग जितने भी जनसुराज सिपाही हैं, पहले हम लोग जनसुराज के लिए काम करते हैं, और एक सिपाही के तौर पे हम लोग जहाँ भी रहते हैं मजबूती के साथ रहते हैं। तो हम लोग निश्चित अपने पार्टी, अपने दल और अपने दल की मजबूती के लिए हम लोग जन जन तक जाके, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बिहार बदलाव में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों का मेन मकसद सत्ता में आना नहीं है, मेन मकसद है हम लोग का व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो बिहार में हम लोगों की जो भी व्यवस्था घिसी-पिटी, जो भी खराब व्यवस्था है, वो शिक्षा के विभाग में हो या स्वास्थ्य के विभाग में हो या फिर पलायन के विभाग में हो, हम लोग इसको व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग बिहार बदलाव में लगे हुए हैं कि जब तक व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, जब तक हम लोगों को जन जन तक जाकर अपने बातों को लोगों को जागरूक नहीं करते हैं, तब तक लोग नहीं है तय कर पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उस तहत हम लोग पूरे बिहार बदलाव में लगे हुए हैं, और जन जन तक हम लोग जाके अपने बातें, अपने विजन को हम लोग रख रहे हैं। सिवान सदर 105 से आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी इस वर्तमान विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो 5 बार से एमएलए हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये आपके लिए? देखिए, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होता है सर। हम लोग अपना विजन और अपने कार्यों को लेकर जन जन तक अपने जा रहे हैं, और हम लोग यही बता रहे हैं कि भाई अब की बार अपने बच्चों के लिए, रोजी रोजगार के लिए और अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए। और जो भी दल या जो भी लोग आपके बच्चों के भविष्य के लिए बात करता है, उसको आप वोट कीजिए। हम लोग अपने विजन लेके बात कर रहे हैं। हम रोड नाला और बिजली के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कि अब बिहार के मान सम्मान की बात करने वाले को लाइए। हम लोग जा रहे हैं कि जो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं उसको अब लाइए। और लोग जन जन तक ये विश्वास बन चुका है कि जन सुराज पे इतना विश्वास बन चुका है कि लोग अब जन जन का नायक माननीय प्रशांत किशोर जी हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है। हम लोग अपने पार्टी का जो हमारा विजन है, जो पार्टी का जो हमारा कर्तव्य हो रहा है, जो भी लोगों के पीछे जाकर हम लोगों ने उन लोगों को जागरूक करना, यही हम लोगों का काम है। और हम लोग पहले जनसुराज सिपाही हैं, और हम लोग अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अच्छा आजम अली जी, देखा जाए तो हर पार्टी में हर जो नेता है अपने अपने जात के हिसाब से, अपने परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं। आजम अली जी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। जन सुराज कितने मुसलमानों को टिकट देने जा रही है इस बार? देखिए, ये पहले बिहार में एक पहला पार्टी होगा जो जितनी आपकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करता है। और माननीय प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है कि 243 में 40 सीट मुस्लिम समाज को दिलाएगा। यानी कि जिस समाज से जितनी उसकी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी। ये पहली पार्टी होगी। और मुस्लिम लोगों को ये मतलब आश्वासन भी दिए उन्होंने कि जहाँ से
अगर मुस्लिम समाज महागठबंधन की सरकार ने अगर मुस्लिम को किसी को टिकट देता है तो वहाँ से जनसुराज किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारेगा, दूसरे हिंदू प्रत्याशी को वहाँ उतारेगा, यानी कि 243 पर ही हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज को विश्वास दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये विश्वास दिलाया गया कि अब की बार जनसुराज को लाइए, क्योंकि जनसुराज ही आपका रास्ता और व्यवस्था बदलने वाला है। यानी इंडिया महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी हम बात कर रहे हैं। महागठबंधन कि अगर जहाँ से भी मुस्लिम प्रत्याशी को देते हैं वहाँ से जनसुराज मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं खड़ा करेगा, दूसरे समाज के लोगों को वहाँ पे खड़ा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है मुस्लिम समाज के ये लोगों के लिए। प्रशांत जी ने बोला है। एकदम निश्चित बोला है उन्होंने हज भवन के एडिटोरियल। अच्छा, आजम अली जी सिवान सदर 105 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर कोई और पार्टी इंडिया गठबंधन की बात कर ले, अगर किसी मुसलमान को टिकट दे देती है तो आजम अली चुनाव लड़ेंगे? निश्चित, देखिए ये तो पार्टी तय करेगा ना। मान लीजिए अगर दे देती हो, आप बोल रहे हैं मान क्या ले, मान लीजिए पार्टी हमारा तय कर रहा है, जो पार्टी विजन बोल दिया है, जो पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, अगर उसमें अगर आता है तो निश्चित हमको यहाँ से जिसको मिलेगा वहाँ से पार्टी मुसलमान को नहीं देगी। ये निश्चित बात है, आपसे तो ऑन द माइक हम बोल रहे हैं। तो अब टिकट, पार्टी तो टिकट तय करेगा ना। अगर जिसको यहाँ से टिकट मिलता है, अगर महागठबंधन की पार्टी से जैसे रघुनाथपुर में देख लो, समाज साहब का टिकट फाइनल है। हाँ, तो वहाँ से मुस्लिम को टिकट नहीं मिल रहा है, वहाँ से अदर लोगों को टिकट दे रहा है, लड़ेगी तो वहाँ से जनसुराज भी, लेकिन मुस्लिम को वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देगी? अब तो बोले ना कि मुस्लिम को एक जागरूक करने के लिए, ये माइंड सेट करने के लिए कि आप समझिए कि हम लोग बीजेपी के भी टीम नहीं है। इसको लोगों को अंदर से एक विश्वास दिलाने के लिए मुस्लिम समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई यही तो आप ही को मुस्लिम में लड़ा देंगे तो आपको तो वोट काट के और ये बीजेपी को जिताने वाले हैं। तो लोगों को ये माइंड से निकालना होगा कि ये अपना एक दल है जो इतना बड़ा दल जो 243 सीट पे लड़ने वाला है, और वैसा दल जहां मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट मिलेगा वहां जनसुराज मुस्लिम को लड़ने का टिकट नहीं देगा। चलिए आजम जी, बातचीत होती रहेगी। सिवान सदर की हम बात कर रहे थे, शुरू हुआ था हमारा सिवान सदर से बात, क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं 105 विधानसभा से। तो आप क्या क्या देखते हैं, अगर आपको जनता विधायक चुनती है, क्यों चुनेगी और क्या करेंगे, और क्या सिवान सदर विधानसभा आपको अभी तक कमी दिखाई देता है? देखिए, सबसे बड़ी कमी यहाँ पे हर एक विधि व्यवस्था में कमी है। यहाँ पे आप शिक्षा में भी बहुत कमी है। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज भी है तो बहुत चुनिंदा कॉलेज हैं जो पुराने हैं, अभी कोई नया में कोई कॉलेज नहीं है। उसके बाद से आपका स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, सदर अस्पताल का इतना लचर व्यवस्था है कि वहाँ पे अगर डॉक्टर मिल जाए तो 5 दवा लिखेगा, जिसमें से 1 दवा ही आपको वहाँ काउंटर में मिलेगा, 4 दवा आपको सामने से प्राइवेट दुकान से खरीदना पड़ता है। यानी कि वहाँ पे कोई व्यवस्था सही नहीं है, गरीब लोगों के लिए वो है ही नहीं। थोड़ा-सा भी आपको इंजर्ड होता है तो तुरंत आपको रेफर कर दिया जाता है पटना। तो इस तरह से व्यवस्था है, तो उसमें हम लोग सुधार लाएँगे। तीसरा नंबर हमारा व्यवस्था है कि जो भी कृषि भाई हैं हमारे, जो सिंचाई से ग्रसित है, जो उनको सिंचाई टाइम पे नहीं मिल पाता है, वो व्यवस्था हम लोग करेंगे। सिंचाई, उनका जो भी खाद बीज है उनको कम रेट पे हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे खेल ग्राउंड, युवाओं के लिए। आज तक युवा के लिए यहाँ पे एक राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, लेकिन देखने के लिए है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है खेलने के लिए यहाँ पे। तो हमारे जितने भी युवा जो नशा से अभी ग्रसित हैं, बहुत से लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि सूखा नशा का प्रचलन चल गया जब से दारूबंदी हुआ है। तो इससे क्या होगा, खेल जगत में लोगों के प्रति रुचि, युवाओं के प्रति रुचि लाना पड़ेगा। तो उससे हम लोग एक खेल के प्रति लोगों के पास, युवाओं के साथ मुहिम करके उसमें जो भी खेल से लोग जुड़े उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करा के उनको हम लोग जो भी प्रतिभा उनके अंदर है, छुपा है, उनको हम उजागर करके उनको प्रोत्साहन करने का काम करेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी हमारी मजबूत हो और नए रास्ते पे चले। तो खेल में हमारा सबसे बड़ा रहेगा कि एक स्टेडियम बनवाना, और यहाँ पे अच्छा पार्क जो नहीं है, अच्छा पार्क का यहाँ पे व्यवस्था करना, ये मेरा सबसे बड़ा विज़न है। और आपको जो भी आप देख रहे हैं कि ड्रेनेज का जो सिस्टम सिवान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। थोड़ा-सा बारिश होता है तो जल जमाव इतना लग जा रहा है कि आप मंदिर मस्जिद जाने में आपको दिक्कत होती है। तो उस पे हम लोग ड्रेनेज का काम करेंगे, ये हमारा भी बहुत मुद्दा है। उसके बाद से जाम, जो ट्रैफिक हम लोगों का जाम रहता है हर जगह, ट्रैफिक पे हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। तो और सबसे ज़्यादा सबसे मेन मुद्दा हो गया है करप्शन, जो कि हर सरकारी दफ्तर में ये देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान है, त्राहिमाम है।
तो उस पे हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे और निश्चित हम लोगों की अगर सरकार बनती है, लोगों ने हमको प्यार से और दुलार से उतना मान-सम्मान देकर हमको सदन भेजने का काम किया, तो आपको बता रहे हैं विदिन 8 महीने के अंदर ये जितनी बारें बोले गए हैं, बातें हमने जो बोली है, उस पे हम काम करेंगे और करप्शन में निश्चित आपको हम 50 से 60% आपको हम कमी देखने को मिलेगा। मेरे सिवान सदर में 8 महीनों के अंदर ही आप ये इन सारे कमियों को अब दूर कर देंगे। एकदम निश्चित उस पे काम नज़र आने लगेगा आपको सर। निश्चित 8 महीने दावा का कर रहे हैं कि वादा कर रहे हैं सिवान सदर की जनता से ये? एकदम वादा कर रहे हैं 100% और 8 ये महीने में पूरा 8 व्यवस्था महीने विधि व्यवस्था में ठीक कर देंगे। व्यवस्था ठीक करने का बात कर रहे हैं आपको। ये होता है अपना विज़न लेके और हिम्मत से बोलने का, क्योंकि हम लोगों में छल कपट नहीं है। जितना होगा उतना हम लोग करेंगे और हम लोग करने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं। ये आप तय समझ लीजिए। ये मैंने ये बड़ी बात बोले हैं कि 8 महीनों में 8 महीनों सिवान में सदर में ये जो लचर व्यवस्था आपने जो बताया इसको जी। चेंज कर देंगे 8 महीनों हम के इस अंदर। परसेंटेज इसमें आपको 60% हम लोग इसमें चेंज करने वाले हैं। जो भी आपसे ये 5 विज़न हम बताए हैं, इस पे 60% हम लोग 8 महीने के अंदर हम लोग कम करेंगे। ये मेरा वादा है, ऑन द माइक आपके बोल रहे हैं हम। चलिए देखिए हमारे साथ जन सुराज के नेता आजम अली थे जो कि सिवान सदर 105 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कोई भी आपका सवाल होगा, आपका कोई भी सवाल होगा, अगर आप इनसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर हमारी टीम आएगी, इनसे बातचीत करेगी, उन सवालों को डायरेक्ट इनसे पूछा जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा।